अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब सैफ इस्लामाबाद से आपको रिपोर्ट करता हूं मुख्तलिफ इवेंट्स वाक़यात को। लेकिन आज ख़ास तौर पर थोड़ा सा डिफरेंट इशू जो है आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो शख्स अरशद चाय वाला जिसको इसी इस्लामाबाद से और इस्लामाबाद के कितवार बाज़ार से बड़ी पॉपुलैरिटी मिली थी उनकी आँखों के रंग की वजह से। चाय बनाते हुए वो अचानक नज़रों में आए और उसके बाद सोशल मीडिया पे आए और सोशल मीडिया के बाद वो वायरल होना स्टार्ट हो गए। और देखते देखते उन्होंने इतनी तरक्की की कि पहले इस्लामाबाद के अंदर उन्होंने कैफ़े बनाया और उसके बाद लंदन में जाके उन्होंने कैफ़े बनाया। मगर अब वही अरशद चाय वाला एक दफ़ा फिर से ख़बरों की ज़ीनत बने हुए हैं, मगर इस दफ़ा ख़बरें जो हैं उनके हक़ में नहीं हैं बल्कि उनके ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से बाकायदा तौर पे उनका जो शनाख्ती कार्ड है, जो उनका पासपोर्ट है, वो ब्लॉक कर दिया गया है। यानी कि उनकी पाकिस्तान की जो सिटीज़नशिप है वो मनसूख कर दी गई है। और हसास इदारों की जानिब से जो रिपोर्ट पेश की गई है उसके मुताबिक अरशद चाय वाला जो है पाकिस्तानी नहीं है बल्कि अफ़गानी है और अब उसको वापस अफ़गानिस्तान जाना होगा, पाकिस्तान के अंदर रहाइश अख्तियार नहीं कर सकता। जिसके बाद अरशद चाय वाला ने अदालत से रुजू किया था और अदालत से रुजू करने के बाद उन्होंने अपना केस जो है पुटअप किया और पुटअप करने के बाद वहाँ पर दलाइल दिए और कहा गया कि मेरी पैदाइश इस्लामाबाद की है, मेरा शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान का बना हुआ है और जो मेरे वालिद हैं उनकी पैदाइश सरगोदा की है और वो सरगोदा से इस्लामाबाद शिफ्ट हुए थे। लेकिन जो अदालत के अंदर जब उनके वकील की जानिब से तमाम तर दलाइल जो है वो दिए गए तो साथ ही जो सरकारी वकील थे उनकी जानिब से भी जो रिपोर्ट्स हैं वो पेश की गई और कहा गया कि अरशद चाय वाला से कहा गया था कि 1978 से पहले के जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं उसके जो सबूत हैं वो लेके हमारे पास आएँ ताकि उसके हिसाब से हम यहाँ पर कोई फ़ैसला करने में कामयाब हो सकेंगे। लेकिन ये अपनी किसी भी जायदाद के या किसी भी किस्म के शनाख्ती कार्ड के या दादा के जो डॉक्यूमेंट हैं वो यहाँ पर नहीं लेके आ सके थे, जिसकी वजह से हमने ये बड़ा ही एक अहम फ़ैसला किया था कि अरशद चाय वाला की हमने पाकिस्तान की शहरियत मनसूख कर दी थी, क्योंकि ये पाकिस्तान के जो शहरी हैं उनके फैमिली ट्री के अंदर इन तमाम लोगों का जो डाटा है वो डाल दिया गया था। जिसके हवाले से नादरा के अंदर भी इंक्वायरी चल रही है, पासपोर्ट ऑफिस के अंदर भी इंक्वायरी चल रही है और वो तमाम लोग अपने जो जवाबात हैं वो दाखिल करवा रहे हैं। लेकिन ये चीज़ हसास इदारों की ISI की रिपोर्ट के हिसाब से और IB की रिपोर्ट के हिसाब से ये सामने आया और वाज़े हुआ है कि अरशद चाय वाला पाकिस्तानी नहीं है बल्कि एक अफ़गानी है। और जब अफ़गान वार हुई थी तो अफ़गान वार की वजह से इनके वालिदैन जो है वो पाकिस्तान आए थे और पाकिस्तान आके इन्होंने सुकूनत अख्तियार की और यहाँ पर आके उन्होंने अपना PR कार्ड जो है वो वसूल किया था। उसके बाद यहाँ पर अरशद चाय वाला की पैदाइश हुई थी इस्लामाबाद के अंदर और उन्होंने पिंडी के अंदर, उसके बाद उन्होंने यहीं पर रोज़गार के हसूल के लिए मुख्तलिफ़ काम जो है वो शुरू कर दिए थे, जिसमें एक काम उन्होंने इतवार बाज़ार के अंदर चाय बनाने का भी शुरू किया था। और चाय बनाते हुए एक फ़ोटो वॉक के दौरान उनका जो फ़ोटो है वो बनाया गया और उनकी जो सब्ज़ आँखें थी उनके सब्ज़ सूट के साथ मुमासिल करती हुई दिखाई दी। और देखते ही देखते जो अरशद ख़ान हैं वो सोशल मीडिया पे वायरल हुए। वायरल क्या हुए, उनकी किस्मत जाग गई। पहले उन्होंने मॉडलिंग स्टार्ट की, मॉडलिंग से उन्होंने पैसे कमाए तो साथ में उन्होंने थोड़ा सा एक्टिंग का काम भी स्टार्ट कर दिया। लेकिन बाद में फिर अपने उसी काम की तरफ वापस आए जो कि खाने बनाने का था, चाय बनाने का था। उन्होंने इस्लामाबाद में अरशद चाय वाला के नाम से कैफ़े ओपन किया और उसके बाद उन्होंने लंदन के अंदर जाके इन्वेस्टर वीज़ा हासिल किया और वहाँ पर बाकायदा तौर पे अपना जो ढाबा है, कैफ़े है, वहाँ पर खोल लिया। लेकिन अब तमाम तर लाइमलाइट के बाद दोबारा फिर से अरशद चाय वाला की जो एक शहरियत है, रुकनीत है, वो ख़त्म कर दी गई है और उनका पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया गया है और पाकिस्तान से एज़ अ पाकिस्तानी वो वापस UK या किसी और मुल्क में सफ़र नहीं कर सकेंगे, बल्कि अब उनको वापस अफ़गानिस्तान जाना होगा। अफ़गानिस्तान जाएंगे, वहाँ पर अफ़गानिस्तान के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक दोबारा फिर से वो वीज़ा हासिल करेंगे। वीज़ा हासिल करने के बाद वो पाकिस्तान आएंगे और आके अपने बिज़नेस को यहाँ पर दोबारा चलाएंगे और UK का जो उनका बिज़नेस है उसको चलाएंगे। लेकिन बतौर पाकिस्तानी अब वो कहीं का सफ़र नहीं कर सकेंगे। इस हवाले से जब अदालत के अंदर ये तमाम तर जवाबात दिए गए, बयानात दिए गए, तो अरशद ख़ान के जो वकील थे उन्होंने नादरा की रिपोर्ट, पासपोर्ट ऑफिस की रिपोर्ट, IB की रिपोर्ट और ISI की रिपोर्ट जो मांग ली। उनका ये कहना था कि हमें इसके ऊपर मज़ीद वक्त दिया जाए और मज़ीद वक्त के बाद हम मज़ीद दलाइल जो हैं इसके ऊपर देंगे। जिसके बाद अदालत ने 22 अप्रैल तक इस केस को मज़ीद चलने का जो है वो इंदिया दे दिया है और 22 अप्रैल को दोबारा फिर से इसके ऊपर आर्गूमेंट्स दिए जाएंगे। और जो अरशद ख़ान के जो वकील हैं
وہ وہاں پر اپنی رپورٹ سبمٹ کریں گے، جس کے بعد فیصلہ ہو سکے گا کہ ارشد خان پاکستانی ہیں یا نہیں ہیں، یا ان کو افغانستان واپس جانا ہوگا اور افغانستان سے دوبارہ ویزا لے کے پاکستان آنا ہوگا۔